नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मजेदार कार्टून चैनल कबू कार्टून्स में, जहां मिलेंगी जादुई और मजेदार कहानियां। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में आरव, मीरा और रोहन रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें रात में छत पर बैठकर चांद देखना बहुत पसंद था। उस रात चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। आज चांद इतना चमकीला क्यों है? तीनों ध्यान से आसमान देखने लगे। अचानक आसमान से एक चमकती रोशनी नीचे गिरी। तीनों दोस्त चौंक गए, लेकिन जिज्ञासा में वे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल थोड़ा डरावना था। चारों तरफ अंधेरा और झिंगुरों की आवाज थी, लेकिन तीनों दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। उन्हें उस रोशनी का राज जानना था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक चमकता डिब्बा मिला। डिब्बा जमीन पर रखा था और उससे नीली रोशनी निकल रही थी। तीनों उसे हैरानी से देखने लगे। आरव ने धीरे धीरे डिब्बा खोलने की कोशिश की। मीरा और रोहन थोड़ा डर रहे थे, लेकिन उत्सुकता भी बहुत थी। जैसे ही डिब्बा खुला, एक जादुई तितली बाहर आई। वह चमक रही थी और धीरे धीरे उड़ रही थी। तीनों दोस्त हैरान रह गए। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले जाऊंगी। तीनों दोस्त खुश भी थे और थोड़ा घबराए भी। अचानक उनके पैरों के नीचे जादुई रोशनी चमकी। तीनों धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगे। उनका जादुई सफर शुरू हो गया। नीचे पूरा गांव छोटा सा दिख रहा था। चारों तरफ चमकते तारे थे। तीनों दोस्त खुशी से हंसते हुए उड़ रहे थे। तीनों दोस्त अब बादलों के बीच उड़ रहे थे। हवा ठंडी और मीठी लग रही थी। चारों तरफ तारे चमक रहे थे। उनका सफर और भी मजेदार हो गया। हाँ, और तितली हमारी मदद कर रहे हैं। अब वे तारों के और भी पास पहुंच गए थे। तारे छोटे छोटे दीपक जैसे चमक रहे थे। तीनों दोस्त खुशी से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद चांद उनके सामने था। वह बहुत बड़ा और चमकदार दिख रहा था। तीनों दोस्त हैरान रह गए। तितली उन्हें धीरे से चांद की जमीन पर ले आई। वहां सब कुछ चांदी जैसा चमक रहा था, जैसे कोई जादुई दुनिया हो। चांद पर एक अजीब सा जंगल था। पेड़ चमक रहे थे और जमीन भी रोशनी दे रही थी। वाह, देखो ये पेड़ चमक रहे हैं। हाँ, और नीचे भी रोशनी है। चलो और आगे चलते हैं। पेड़ों की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी। हवा चलती तो वे धीरे धीरे चमकती थी। यह नजारा बहुत सुंदर था। अचानक एक चमकता हुआ खरगोश आया। वह चांद का जादुई खरगोश था। तीनों दोस्त उसे देखकर खुश हो गए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक नदी दिखी। उसका पानी चमक रहा था, जैसे उसमें तारे तैर रहे हों। नदी के पास एक रहस्यमयी गुफा थी। गुफा के अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। वाह, देखो कितनी सुंदर नीली रोशनी है। हाँ, चलो अंदर चल। ठीक है, लेकिन सावधानी से। तीनों दोस्त अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर चमकते क्रिस्टल थे। वे रंग बिरंगी रोशनी दे रहे थे। वाह, देखो ये चमकते क्रिस्टल। हाँ, सच में जादुई है। तीनों दोस्त हैरान रह गए। तभी अचानक एक काली परछाई दिखी। तीनों दोस्त थोड़ा डर गए। उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है। गुफा में सन्नाटा था। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। तीनों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी जादुई तितली और तेज चमकने लगी। उसकी रोशनी से अंधेरा दूर होने लगा। तीनों दोस्तों को हिम्मत मिली। अचानक एक जादुई रक्षक प्रकट हुआ। वह चांद की इस दुनिया का रक्षक था। उसने बच्चों को मुस्कुराकर देखा। डरो मत बच्चों, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सच्चे दिल वाले हो, इसलिए तुम यहाँ आए हो। रक्षक ने उन्हें एक जादुई पत्थर दिया। वह पत्थर हल्की रोशनी दे रहा था। यह दोस्ती की निशानी थी। अलविदा। अब वापस घर जाने का समय था। तीनों दोस्त फिर से आसमान में उड़ने लगे। तितली उनका रास्ता दिखा रही थी। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी दोस्ती को हमेशा याद रखना। धन्यवाद भाई, हमेशा। तीनों दोस्त फिर से आसमान में उड़ने लगे। तितली उनका रास्ता दिखा रही थी। नीचे उनका गांव फिर से दिखाई देने लगा।
छोटे छोटे घर बहुत प्यारे लग रहे थे। तीनों खुश हो गए। कुछ ही देर में वे अपनी छत पर पहुंच गए। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उनका अनुभव खास था। तीनों दोस्त चांद को देख रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे। शायद वो जादू था या फिर एक खूबसूरत सपना। दोस्तों, अगर आपको हमारी जादुई कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई जादुई कहानी के साथ।